जय श्री कृष्ण। आज हम गीता के पहले अध्याय के 8वें श्लोक का वर्णन करने जा रहे हैं। और 8वें श्लोक में दुर्योधन ने जब अपनी युद्ध सेना के बारे में बताया तो भीष्म पितामह का नाम लिया। और दुर्योधन ने भीष्म पितामह का नाम भी आदर के साथ नहीं लिया। भीष्म पितामह एक ऐसे व्यक्ति हैं महाभारत के अंदर जिन्होंने वो शुरुआत से लेकर के आखिर तक इस महाभारत को के दृष्टा रहे, उसको देखा उन्होंने। और कहीं ना कहीं उनकी जो भीष्म प्रतिज्ञा थी उसकी वजह से भी ये महाभारत हुई, क्योंकि यदि वो स्वयं आगे आ जाते तो शायद ये महाभारत ना होती। थोड़ा सा इस कथा को आराम से सुनते हैं, समझते हैं। राजा शांतनु ने शादी करी थी माँ गंगा से, और माँ गंगा की एक ही शर्त थी शादी से पहले कि आप मुझसे कोई सवाल जवाब नहीं करेंगे, मैं जो करना चाहूँगी मैं करूँगी। तो हुआ ये कि उनका पहला पुत्र हुआ। पहला पुत्र होते ही गंगा ने जा करके उस पुत्र को जल में प्रवाहित कर दिया। वसुओं के जो 8 पुत्र थे उनको श्राप था कि उनका जन्म होगा और जन्म होने के बाद उन्हें मृत्यु प्राप्त होगी। जब एक बार ऐसा हुआ, 2 बार हुआ, तीसरा बार हुआ, चौथी बार हुआ, जब 8वीं बार होना था तो उस समय शांतनु ने पूछा कि आप ये ऐसा क्यों कर रही हैं, क्योंकि उनसे रहा नहीं गया कि इतने छोटे छोटे बालकों की हत्या हो रही थी उनके सामने। जब 7 बालकों की हो गई तो 8वें पर उन्होंने पूछा। जब पूछा तो माँ गंगा रुष्ट हो गई। उन्होंने उस पुत्र को, शांतनु को छोड़ करके चली गई। तो उस पुत्र का नाम उन्होंने देवदत्त रखा। और देवदत्त जो थे बहुत वीर पुत्र थे, लेकिन राजा शांतनु का उनको एक विवाह की एक लालसा भी थी, और दूसरी चीज़ कि राजा के पास में पत्नी होनी चाहिए थी, क्योंकि सारे यज्ञ अनुष्ठान करने के लिए पत्नी का होना ज़रूरी था। इसी बीच में मत्स्य देश के एक मत्स्यराज जो थे उनकी पुत्री थी सत्यवती। सत्यवती जो थी पहले उनको भी श्राप था, उनकी एक कथा अलग है। उस कथा को हम व्यास जी के जन्म के बारे में जब बताएंगे तब हम आपस में डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी सत्यवती जो थी, सत्यवती को देख करके शांतनु जो थे वो उनके प्रेम में बिल्कुल बार बार उनसे प्रेम में पड़ गए थे और उनको मिलने जाने लगे थे। और वो चाहते थे कि मेरा विवाह जो है सत्यवती के साथ हो जाए। लेकिन मत्स्यराज ने एक शर्त रखी कि मेरी पुत्री जो होगी वो युवराज की माँ होगी। मेरी पुत्री से होने वाले जो बालक होंगे, बच्चे होंगे, उनको हस्तिनापुर की राजगद्दी मिले। ये बात पहले राजा शांतनु को पहले उन्होंने नहीं मानी, लेकिन ये बात जब देवदत्त तक पहुंची तो देवदत्त ने जाकर के मत्स्यराज को कहा कि मैं ये प्रतिज्ञा लेता हूँ कि मैं जीवन भर ब्रह्मचारी रहूँगा और मैं शादी नहीं करूँगा। और इसके साथ साथ उन्होंने एक प्रतिज्ञा और ली। ये प्रतिज्ञा थी कि मैं हमेशा हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर जो भी व्यक्ति बैठेगा मैं उसी का अनुकरण करूँगा, और उसमें मैं अपने पिता को देखूँगा, राजा शांतनु को देखूँगा। तो समय बीता और उसके बाद फिर चित्रांगद और विचित्रवीर राजा शांतनु के पुत्र हुए, जो कि कुछ समय बाद नहीं रहे। और ऐसा होने के बाद फिर भीष्म जो थे वो विवाह नहीं कर सकते थे। इस पर सत्यवती बहुत परेशान हुई। तो सत्यवती ने अपने जो पहले पुत्र थे, जो व्यास जी थे, उन्हें बुलाया और उनसे अंबिका, अंबालिका से और दासी से 3 बच्चे पैदा हुए। धृतराष्ट्र जो कि जन्मांध थे, और उसके साथ पांडु जिनको पांडु रोग था, और उसके बाद विदुर जो कि बहुत समझदार थे, बहुत चतुर थे, किंतु उदासी पुत्र थे। तो राजा बनने के लिए फिर वो कश्मकश चलती रही, क्योंकि समस्या क्या थी कि अगर हम पांडु को बनाते हैं तो पांडु को जब बनाया गया, राजा बनाया गया, तो उस समय भी ये समस्या रही कि पांडु का कुछ समय बाद शरीर शांत हो गया और उसके बाद फिर धृतराष्ट्र को ही राजा बनाया गया। लेकिन भीष्म पितामह उसी राज सिंहासन पर अपने बैठने वाले पिता को ही अनुकरण करते रहे। धृतराष्ट्र की सभा में भी पहला जो बोलने का हक था धृतराष्ट्र को था, और धृतराष्ट्र को भी फिर दुर्योधन के सामने वो हार गए और दुर्योधन की चलने लगी। और फिर हस्तिनापुर का विनाश अपना होने लगा, क्योंकि जब लोभ और काम हावी होने लगे किसी राजगद्दी पर, और मोह हावी होने लगे किसी राजगद्दी पर, और भीष्म पितामह उसी राजगद्दी का अनुसरण करते रहे, तो ये पूरा जो प्रकरण था ये हमें महाभारत की ओर ले गया।
ये लेकिन भीष्म पितामह के अंदर एक बहुत ऊंची बात थी कि वो भगवान कृष्ण के परम भक्त थे। ये उनका जो अपना एक प्रतिज्ञा थी वो अलग है, लेकिन वो भगवान कृष्ण के परम भक्त थे। इसीलिए भगवान कृष्ण अपने जीवन में बहुत बार नहीं रोए, 2 या 3 बार रोए, लेकिन उसमें एक बार जब भीष्म का वध हुआ, भीष्म को जब बाण लगे, भगवान कृष्ण बहुत रोए, क्योंकि भगवान कृष्ण के वो परम भक्त थे। भक्ति उनकी लगातार चलती रही, लेकिन उनके जीवन में जो उन्होंने वचन दे रखे थे उनको हमेशा उन पर कायम रहे और उनको निभाया, मरते दम तक निभाया। और एक और चीज़ कि भीष्म पितामह की जो प्रतिज्ञा है, भीष्म का मतलब होता है जो चीज़ अडिग रहे उसे भीष्म कहते हैं, तभी उनका नाम भीष्म पितामह पड़ा। तो ऐसे महापुरुष को हम सब वंदन करते हुए गीता में प्रवेश करते हैं।